हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवलॉग की लेटेस्ट वीडियो ना डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल होता है। सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ जो बेल का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा। नोटिफिकेशन के ज़रिए मैं कोई वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुँचेगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा न्यूजीलैंड के वीज़ा के बारे में, आप कैसे न्यूजीलैंड का वीज़ा ले सकते हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझसे कमेंट किया, मुझसे पूछा कि अगर इस कोविड के टाइम में जो कि न्यूजीलैंड ने पूरी तरीके से अपना बॉर्डर क्लोज कर रखा है तो अगर न्यूजीलैंड जाना है तो कैसे जा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आपको न्यूजीलैंड जाना है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि न्यूजीलैंड आपको वीज़ा दे ही देगा और आप वहाँ जा सकते हो घूमने के लिए। तो फ़िलहाल टूरिज़्म पूरी तरीके से बंद है वहाँ पे। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई ख़ास जेन्युइन रीज़न है, आपको बहुत ज़रूरी है वहाँ पे जाना, तो आप जा सकते हो। तो उसके बारे में आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आप वहाँ पे जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ़ीस की। अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट से और आपको कारण बताना पड़ेगा कि हम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं। तो इसकी जो फ़ीस है वो आपको पड़ेगा $45। $45 दे के आप न्यूजीलैंड के जो वीज़ा अब रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप वहाँ पे जा सकते हो। ये केवल रिक्वेस्ट होगा, इसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद आपको अपना जो पासपोर्ट है वो और एप्लीकेशन आपको फ़ाइल करना पड़ेगा न्यूजीलैंड की एम्बेसी में। आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री में आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो बात करते हैं कौन कौन से आपको कैसे आपको मिल सकता है वहाँ का वीज़ा। तो देखिए, अगर आप कोई आपको क्रिटिकल हेल्थ वर्कर अगर आप हैं, या फिर आपको ह्यूमैनिटी के रीज़न्स आपको चाहिए, या फिर आपका वहाँ पे कोई पार्टनर है, वहाँ पे वर्क वीज़ा पे रह रहा है या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे रह रहा है और बहुत ही ज़रूरी है, डिपेंडेंट है चाइल्ड आपका, या फिर आपका पार्टनर है न्यूजीलैंड का सिटीजन है, उसका रेसिडेंस वहाँ का है, तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। तो काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आप देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इस पर आप जाके पूरी तरीके से एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अप्लीकेशन करना है। तो इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास बहुत ही ज़रूरी रीज़न होना चाहिए। अगर आपका वहाँ कोई पार्टनर रहता है, आपका हस्बैंड या वाइफ वहाँ पर रहती है, या फिर कोई बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इमरजेंसी है, तो आप ज़रूरी है कि आपको वहाँ पे जाना ही जाना है, तो उस कंडीशन में आप रिक्वेस्ट टू एप्लीकेशन कर सकते हैं वहाँ पे जाने के लिए। इसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा नहीं है, 50-50 है। वो देखेंगे आपका रीजन, अगर आपका रीजन सही होगा तो फिर वो आपको अप्रूवल दे सकते हैं। तो इसमें जो रीज़न है वो सारा का सारा दिया हुआ है और इसमें काफ़ी सारे रीज़न हैं। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही रीज़न है तो आप वहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो $45 है। तो अगर कोई आपका रिलेटिव है ख़ास वहाँ पे, या फिर अगर आपका कोई पार्टनर है, या फिर कोई आपका वहाँ पे कोई परिचित का है, या आप वहाँ पे काम करते हो, तो अगर ऐसी कंडीशन है, बहुत ही ज़रूरी है आपको वहाँ पे जाना, तो वो सब कुछ करने के बाद आपको, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है, इसको आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है। आपको इसको पूरे ठीक से पढ़ लेना है कि चीज़ उसमें जो कुछ दिए हुए हैं। अगर हाँ, आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई रीज़न है कि आप न्यूजीलैंड ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं, तो ही आप इसको एप्लीकेशन करिएगा। वरना जो $45 है ये आपका एप्लीकेशन का चार्ज है, वो आपका लग जाएगा और आपका अप्रूवल भी नहीं आएगा। तो मैं उन लोगों से कहूँगा जिनका बहुत ही ज़रूरी है, जिनके फैमिली मेम्बर वहाँ पर रहते हैं, जिनकी वाइफ वहाँ पे है, जिनका हस्बैंड वहाँ पे है और वो जाना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सब कुछ पढ़ने के बाद आपको जस्ट एग्री करना है। उसके बाद आपके पास आएगा कि आप रोबोट तो नहीं हो, तो वो आपसे पूछेगा कुछ, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इसको जब कर दोगे आप, तो उसके आगे जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उस पे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। अब देखिए, यह ऑप्शन आ गया सबमिट फॉर्म का। तो सबमिट फॉर्म मैंने खोल दिया है और यहाँ पे आप देखिए, एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करता रहूँगा। आप चाहो तो खुद एप्लीकेशन कर सकते हो, किसी एजेंट के पास आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिक्लेरेशन आप करेंगे, उसके बाद जो फॉर्म आता है कि आई एम नॉट रोबोट, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना रहेगा और जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। तो इसमें आपको बताना रहेगा
सबसे पहला जो ऑप्शन है, ये इसमें आपको आपसे पूछ रहा है कि आप न्यूज़ीलैंड क्यों जाना चाहते हो, आप आखिर कैसा क्या रीज़न है जिसके कारण आप वहाँ पे जाना चाहते हो। तो उसको आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तो आपको बताना पड़ेगा। आप जिस कंट्री में हो वो आपको वहाँ पे लिख के देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया लिखोगे, अगर आप नेपाल से हो तो नेपाल लिखोगे, अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप पाकिस्तान लिखोगे, बांग्लादेश से तो बांग्लादेश। तो जो भी आपकी कंट्री है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो फुल नेम है उसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है उसमें आपसे पूछ रहा है कि आप किस कंट्री में इस टाइम रह रहे हो आप। तो उसमें आपकी जो भी कंट्री है, अगर आप इंडिया में हो या फिर किसी और कंट्री में हो तो उसको आप डाल सकते हो वहाँ पे और फिल कर सकते हो। सबसे नोटिस करने वाली चीज़ है कि आपको बहुत ही अच्छे से एक चीज़ भरना है। इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका वहाँ पे कौन है और उसका पूरा नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपको सबमिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नाम हो गया और जेंडर जो है आपका वो आपको डालना पड़ेगा। आपका जो स्टेटस है, आप शादीशुदा हैं या फिर सिंगल हैं या पार्टनरशिप में है, ये सब भी आपको डालना पड़ेगा। सिटीजनशिप, आपकी जिस कंट्री की सिटीजनशिप हो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को जब कभी भी आप अप्लीकेशन करें तो बहुत ही अच्छे से अप्लीकेशन करें, बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये करने के बाद जो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आप किस कंट्री में आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, तो वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि आप इंडिया में अगर आप पैदा हुए हो या किसी और कंट्री में पैदा हुए हो तो वो भी आपको डालना पड़ेगा। आपका जो पासपोर्ट नंबर है इसको भी फिल करना पड़ेगा। एक्सपायरी जो है वो भी फिल करना पड़ेगा। और आपको जो बुला रहा है इसके लिए आप जा रहे हो तो उसका भी पूरी डिटेल आपको सेंड कर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से इसमें पढ़ के देख के पोस्टल कोड और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे अच्छे से देना पड़ेगा। तो जो भी आपको बुला रहा है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका भी पूरा का पूरा जो नाम है और जो न्यूजीलैंड में लाइसेंस है वो सब यहाँ पे उसको डालना पड़ेगा, एक एक चीज़। तो इस फॉर्म को जब भी कभी आप अप्लीकेशन करिए तो आप बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको फिल करना पड़ेगा। कैरेक्टर डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं वो सबको भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, एक एक चीज़। और इसमें आपसे कोविड के बारे में भी आपसे पूछेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। हेल्थ डिटेल्स आपको देना पड़ेगा कि आपको पहले कोविड तो नहीं था, किसी ऐसे लोगों से तो आप नहीं मिले हैं जिनको कोविड था, आप कहीं क्वारंटीन तो नहीं हुए हैं, किसी और कंट्री में तो आप नहीं गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी पड़ेगी। एक एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही तरीके से पढ़ना है और आपको अप्लीकेशन करना है। अब इसमें ये पूछ रहा है, हैव यू बीन टू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ ए। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका टेस्ट हुआ है कोविड-19 का, तो इसमें अगर आपका हुआ है तो आप यस लगा दीजिए, अगर नहीं हुआ है तो आप नो लगा दीजिए। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आप यस टू एग्री पे आप जा सकते हैं। उसके बाद आप ये जो फॉर्म है इसका आप सबमिशन कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को एप्लीकेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपको बहुत ही ज़रूरी कारण है न्यूजीलैंड जाने के लिए, बहुत ही आपके पास ज़रूरी रीज़न है, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। आप ये मत समझिए कि इस फॉर्म को आपने रिक्वेस्ट कर दिया तो आपको अप्रूवल मिल ही जाएगा। वो एक एक चीज़ देखेंगे, क्लेरिफाई करेंगे, अगर आपका रीज़न सही होगा तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा। जब आपको न्यूजीलैंड से अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद आपके जो नियरेस्ट VFS ऑफिस है वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। और जो भी न्यूजीलैंड की एम्बेसी में आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। तो जब आपके पास अप्रूवल आ जाता है आप अपने पेपर रेडी कर लीजिए। अगर आपको जाना है वहाँ पे तो पेपर रेडी करने के बाद आप जाके सबमिशन करना होगा। आपका जो नियरेस्ट न्यूजीलैंड का एम्बेसी है, VFS का ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपके पास अप्रूवल आता है तो आप जा सकते हैं। और फ़िलहाल इंडिया से डायरेक्ट न्यूजीलैंड के लिए कोई फ़्लाइट नहीं है, तो अगर आपको न्यूजीलैंड जाना है तो आप इंडिया से आप दुबई जा सकते हैं। दुबई से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी न्यूजीलैंड के लिए। एमिरेट्स से आप जाएंगे तो आपका टिकट थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा और थोड़ा सा आपका अच्छा रहेगा। बाकी कई सारी फ़्लाइटें हैं लेकिन बहुत ही कम चल रही हैं, इसलिए जो फ़्लाइट का टिकट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो तो सबसे पहले आपको वीज़ा लेना पड़ेगा और वीज़ा आपको मिल जाता है, उसके बाद आप फ़्लाइट लीजिए और
देखिए, अगर आपको सही रेट में पड़ जाता है तो आप उस फ्लाइट के ज़रिए हम न्यूज़ीलैंड जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और ऐसे ही मैं आपको वीज़ा की टिप्स देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।